मैंने एक एनजीओ के बारे में पढ़ा। ये एनजीओ इंडिया के बाहर की कंट्री में है। और इनका कार्य ये है कि पब्लिक प्लेस में जब किसी महिला या वहाँ पर तो पुरुष भी, तो इनके साथ अगर कोई अब्यूज़ हो रहा है, आप समझते हैं अब्यूज़ का मतलब, तो हम वो अब्यूज़ एज अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और वो लोगों को ट्रेन करते हैं कि अगर आपके सामने या आपके आसपास ऐसे कोई किसी को अब्यूज़ कर रहा है, मतलब कोई गलत बात कर रहा है, कोई गलत अ, अलग एडवांसेस कर रहा है, आपके सामने ऐसे कुछ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो ये जब मैंने देखा, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज का एक लाइन, उनका एक कोट याद आया एक लेक्चर से। उन्होंने प्रभुपाद को कोट किया था, श्रील प्रभुपाद को, कि जो भी हमारे भौतिक जगत के वेलफेयर्स है, सोशल वेलफेयर है, जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया है इस एनजीओ का, अच्छा काम करे, कुछ उसमें बुरा तो है नहीं, और काफ़ी उनका अप्रोच भी लॉजिकल था चीज़ों को। पर ये जो भी वेलफेयर काम है, अब जब हम खास कर महिलाओं से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे, तो ये सब है लाइक ब्लोइंग ऑन अ बॉयल, कि किसी को एक सपोज कुछ पस हुआ है बहुत और इसका बॉयल हो गया है, तो उस पर अगर हम जस्ट फूंक मारते हैं तो टेम्पररी रिलीफ मिलेगा। जल रहा है और किसी के लिए बहुत बर्निंग बॉयल है वो, ऐसे तो फूंक मारने से तो टेम्पररी तो अच्छा लगेगा, हाँ चलो यार अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है, पर वो बॉयल वैसा का वैसा रहेगा, वो जड़ से गया नहीं है और उसकी जो तकलीफ है वो भी वैसी है। तो प्रभुपाद वही कहते थे कि हम मतलब भक्ति में कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, वो काफ़ी सारे जो हमारे, काफ़ी सारे नहीं, रादर सारे ही जो ह्यूमन लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कि अभी ये अब्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू है, महिलाओं से रिलेटेड स्पेशली और बच्चों से भी रिलेटेड। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम इसे जड़ से निकालते हैं, मतलब अगर कोई किसी को बॉयल हुआ है तो उसको जड़ से उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब ऑपरेट करेंगे तो दर्द भी ज़्यादा होगा, सारा जो भी पस है वो सब निकल जाता है। तो जड़ से ये चीज़ जब निकल जाए तब वो रियल वेलफेयर होगा। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद कहते थे कि हर एक ह्यूमन फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम्स है, उसके प्रॉब्लम है डिज़ायर, गलत इच्छाएं। और जब ये महिलाओं के रिलेटेड हम अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो गलत इच्छाएं, मतलब किसी को गलत इच्छा, किसी के हृदय में गलत इच्छाएं हैं, तो उसकी वजह से वो गलत बर्ताव करते हैं। और ये जो कृष्ण भक्ति है, ये वो गलत इच्छा को ही जड़ से निकालती है कि आप सब इन चीज़ों को, मतलब महिलाओं को तो दूर की बात है, महिलाओं को तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है सब पुरुषों ने, तो उनको अपने एंजॉयमेंट को ऑब्जेक्ट ना समझकर, किसी को भी और किसी ऑब्जेक्ट को भी अपने एंजॉयमेंट की चीज़ नहीं समझनी है। सबको ध्यान लगाना है भगवान कृष्ण पर। और स्त्री धर्म की भी जो टीचिंग्स है कि, और जैसे वो एनजीओ ने बताया था कि पब्लिक प्लेस में और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब स्त्री धर्म और ये सब जो चीज़ें अगर महिलाएं फॉलो करें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो ये अब्यूज़ रिलेटेड है वो ख़त्म हो सकती है जड़ से, अगर महिलाएं ही खुद को एक्सपोज ना करें एक सर्टन एनवायरमेंट्स को, कि जहाँ पर उनको मालूम है कि वेकेंट जगह है, यहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता है नहीं, बेसमेंट पार्किंग्स होते हैं जैसे कि, तो काफ़ी सारी जगह ऐसे अकेले ना जाए, भीड़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वैसे जाना अवॉइड करें। तो बहुत सी महिलाएं ऐसे कह सकती है कि अरे ये तो चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं, हमें तो काम के लिए जाना ही पड़ेगा। तो घूम फिर कर हम सब वहाँ पर आ जाते हैं, जैसे नीति शास्त्र में बताया गया है कि अ वुमन इज सेफ इन हर ओन होम। घूम फिर कर काफ़ी सारी जो बातें हैं वो यही बताती हैं कि अगर महिलाओं को उनकी डिग्निटी रखनी है तो उन्हें काफ़ी सारी बातें अवॉइड करनी चाहिए। करियर लाइफ भी उसी का ही एक पोर्शन है कि अगर आप अपने घर को ही अपनी वर्क प्लेस बनाएं
बना सके तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। भक्ति विकास स्वामी महाराज को भी एक बार पूछा गया था कि ये तभी जब ये मी टू मूवमेंट था, तो ये मी टू मूवमेंट के बारे में आपको क्या कहना है? तो उन्होंने बहुत सरल शब्दों में आंसर दिया था कि डू यू वांट टू स्टॉप ऑल अब्यूज, देन ऑल विमेन शुड बी एट वर्किंग एट देयर ओन होम्स। अपने घर में वो काम करें, सो दे विल नॉट गो टू द वर्क प्लेस एंड देयर विल बी नो अब्यूज। अभी इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी आ सकते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे थोड़ी ना, घर पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है महिलाओं को। तो वो बात बहुत कम है। अगर हम प्रपोर्शन देखें तो वो अब्यूज़ या वैसे अब्यूज़ बहुत कम होते हैं। ये जो शास्त्र और जो हमारे आचार्य हमें बताते हैं, ये सब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है। तो इसमें हम पूरी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, पर अगर हम खुद से भी ये शुरुआत करें तो हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ। बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हम अगर रहे तो ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स हम ज़ीरो कर सकते हैं, खास कर ये अब्यूज़ और ये सब चीज़ों से रिलेटेड। हरे कृष्ण।